मैं रवि निषाद पूर्वांचल रफ्तार। इस समय मैं विधानसभा सहजनवा में हूँ। विधानसभा सहजनवा में लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद का प्रचार प्रसार करते हुए मुलाकात मेरे साथ मौजूद हैं। विधानसभा सहजनवा के कई बार महासचिव रहे ताज मोहम्मद मजनू भाई, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं, जो हमें अवसर दिए आप अपने इस चुनाव के संबंधित जानकारी के लिए। क्या आपकी क्या तैयारी है सहजनवा में? क्या आप किस विजन के साथ मैदान में उतर रहे हैं? मैं सजनवा विधानसभा में बहुत शानदार जानदार तरीके से हम लोग विजन लेके आए हैं। वो विजन है जो गरीब झोपड़ी गांव तबके तक के विजन पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। उस विजन में है, सबसे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय गरीब महिलाओं के खाते में 500 रुपया जब पेंशन जाता था, और भाजपा की जब सरकार बनी तो उस पेंशन को काट दिए। तो हम लोग तय उसी दिन किए कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार जनता बना देगी, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है, उसी दिन से हर गरीब महिलाओं के माताओं के खाते में 3,000 रुपया महीना पेंशन देंगे। पहला विजन। दूसरा विजन, हर गरीब महिलाओं के साथ जो पेंशन निकाल लेती है, समूह का पैसा नहीं चुका पाती हैं, परेशान रहती हैं, प्रताड़ित रहती हैं, कहीं बेटे खदेड़ देते हैं, कहीं बहुओं से परेशान रहती हैं, उनके लिए हम लोग 8,500 महीना उनके खाते में 4 जून के बाद, इंडिया गठबंधन सरकार बनने के बाद 8,500 रुपया महीना देंगे, जिसमें सलीना 1 लाख रुपया महीना हम लोग देंगे। तीसरी बात, जो लोग राशन की बात करते हैं, हमारी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बना देते हैं, तो मैं वो विजन लेके आया हूँ। हर गांव में हर लोगों के पास जो राशन की बात होती है, मैं पिसा पिसावल आटा उनको 10 किलो आटा फ्री में देने का काम करेंगे। साथ साथ नौजवानों को डाटा फ्री देने का काम करेंगे। चौथा विजन जो मेरा है, किसानों का कर्ज हम लोग माफ़ करेंगे। पाँचवाँ हमारा विज़न जो है, जो घर बिजली जलती है और गाँव के में जो भेज के भारतीय जनता पार्टी द्वारा कनेक्शन कटवा दिया जाता है, बिजली बिल के लिए दबाव बनाया जाता है, उस गाँव के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए बिजली हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम भारतीय करेंगे। जनता पार्टी कह रही है, इतना विजन आप गिना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार। तो क्या 400 पार सही हो सकता है या गलत? अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता की अदालत से बड़ी अदालत तो नहीं है। वो 400 चिल्ला रहे हैं, 150 नहीं पार हो पाएंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लोग पश्चिम से देख रहे हैं, पश्चिम से मैनपुरी से चला, कन्नौज से चला, उन्नाव से चला, आ गए लखनऊ से इधर पूर्वांचल की तरफ। जो तूफान चल रहा है, तूफान पश्चिम से चलकर इस पूर्वांचल को खत्म कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी के वो भरम में घूम रहे हैं, वो मदारी हैं। जिस तरह मदारी लगाते हैं, पूरा खेल दिखा लेते हैं, तो बच्चों को डरवाते हैं कि अपने घर से आटा नहीं लाएंगे तो आपके घर में नाग देवता चले जाएंगे, आपको काट लेंगे। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी से जनता सतर्क है, क्योंकि अपने जुमले में, भाषण में और चुनाव के पहले कहे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो नौजवानों को मैं दो करोड़ हर साल नौकरी देने का काम किए थे, और ये नौकरी नहीं दी और 15-15 लाख भाजपा तो कह रही है रोजगार तो मिला है। ये इनका पेपर में रोजगार मिला है, क्योंकि लश्कर भी इन्हीं का है, सरदार भी इन्हीं का है, झूठ में झूठ को सच लिख दें पे अखबार भी इन्हीं का है। रोजगार तो मोदी जी कह रहे हैं हमने आत्मनिर्भर भारत को बनाया, इस बारे में क्या कहना? आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मैं गिरिडीह जनपद मुख्यमंत्री के जिले के रहने वाले हैं, यहीं गोरखपुर के बगल हम लोग यहीं सहजनवा के रहने वाले हैं। हम लोग यहीं जमीन हम लोग का हड़पा गया, सर कंपनी में जमीन भी दिए, वहाँ का प्रदूषण भी खाते हैं। छत पे 3 इंच की राखियाँ भी बैठ जाती है, 12 घंटा डिप्टी है, 12,000 भी नहीं मिलता है, और डिप्टी की बातें छोड़ दीजिए। ये हालात हमारे इस जिले का है, हम कहाँ बताएं। मैं भी तो इसी जिले का हूँ। योगी जी कह रहे हैं माफिया को मिट्टी में मिला दिए हैं, तो जनता का विश्वास जीतने में क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गुंडा कौन है? ये जातिवाद पूछ के, धर्म के नाम पे लोगों को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जो असली गुंडा है, क्यों उनके तक उनका बुलडोजर नहीं गिर रहा, चल रहा है। कानपुर में जो सुनील सेंगर जी और दिल्ली में महिलाओं ने पूरे जंतर मंतर पर धरना दी थी, आज उस महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी, क्यों उसके घर यहाँ बुलडोजर नहीं लग रहा है?
और महिलाओं के साथ हाथ रस में हत्या करके 12 बजे रात को जला दिया गया, उसके घर बुलडोजर कब चलेगा? इसी यही गुप्ता गोरखपुर में लोग दरोगा लोग प्रशासन के लोग भारतीय जनता के पार्टी के इशारे पर उस कमरे में उसको मार दिया गया, उस पर कब बुलडोजर चलाएंगे? हम पूछना चाहते हैं उनसे। जोगी जी का एक गृह जनपद है, क्या आप लोग जनता में अपना विश्वास जीत पाएंगे? क्योंकि आपको एक बार कहें, जनता की अदालत से बड़ी अदालत नहीं है। कब तक झूठ जालिम जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से? जर्रा जर्रा गूंज रहा है इंडिया गठबंधन के नारों से। इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं, बताएंगे? इंडिया गठबंधन में ये जनता की अब की पार्टी अब की लड़ाई ये है, भारतीय जनता पार्टी और जनता बनाम की लड़ाई है। तो इंडिया गठबंधन के बारे में पूछ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में गरीब मजलूम और जाति बंधन टूट चुका है। राहुल गांधी जैसे, आम आदमी जैसे, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जैसे, ममता बनर्जी जैसे, तेजस्वी यादव जैसे, अखिलेश यादव जैसे एक हुए, इसलिए हुए कि ये लोग इतना अत्याचार, इतना अन्याय कर दिए हैं, हमारे देश को खोखला कर दिए हैं। जिस तरह बोलेरो गाड़ी खड़ी है और उस बोलेरो गाड़ी में से हैंडल निकाल लिया जाए, ब्रेक निकाल लिया जाए। योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं कि केवल सपा 5 सीट पाएगी। उनको कहने दीजिए 80 में। आपको बता दें, हम लोग 80 जीतने जा रहे हैं। कहीं वो लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई से बाहर है। गर्व से मैं कह रहा हूँ, हम भी तो कह रहा हूँ। हाँ, हम भी तो वोटर है। गोरखपुर जनपद में कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तैयारी आप लोगों की? कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। हर हर मानव जनता, यहाँ के सहजनवा के नहीं, पांचों विधानसभा लोकसभा के हमारे लोग तैयार हैं अखिलेश यादव के सभा को शोभा बढ़ाने के लिए, उनका कार्यक्रम सफल बनाने के लिए, उनको सुनने के लिए। धूप से हटकर ये नहीं देखेंगे धूप है कि बारिश है, सारे लोग एक होकर चल के उनके सभा को सफल बनाने का काम करेंगे, उनको मजबूती देने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमान कार्ड खेला है, जावेद शिरमानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या मुसलमानों में इनकी पैठ हो पाएगी? ये कौन है जमेद रहमानी जी? हम लोग तो नाम सुने नहीं इनका। क्योंकि बसपा के प्रत्याशी हैं भाई, लोकसभा सदर के। वो बस बीजेपी की बी टू कॉपी हैं। इस तरह उत्तर आपके प्रदेश कहने का मतलब डिफेंस कर रहे हैं बीजेपी को? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर डिफेंड नहीं करता है, और आप बताइए इसी बस्ती में किसको लड़ा रहे थे? उसके बाद जब देखे कि समाजवादी सीट निकल रही, चुनाव जीत रही है, तो वहाँ फंसाने के लिए भाजपा से मिलकर टिकट बदल दिया गया। जौनपुर में यही हालत कर दिया गया। ये मिली हुई भगत है। हाँ, आकाश आनंद ने जब बोल रहे थे, जो अपनी बात रखने का चालू किया, करने का काम किया। कल मायावती भी आ रही हैं गोरखपुर में, वहाँ अखिलेश भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं। तो क्या आप के इन जनसभा में प्रभावित होगा क्या मायावती के आने पर? कोई प्रभावित नहीं है। जनता जान चुकी है, हर समाज के लोग जान चुके हैं, बसपा के मिशन के लोग जान रहे हैं कि हमें लड़ना किससे है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो वो जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो उनका वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। पहले अपने मिशन को, उसको हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मिलकर जब हरा लेंगे, तो हम लोग आपस में बखरा मिशन का बांट लेंगे। ये थे ताज मोहम्मद मजनू झा भाई, विधानसभा सहजनवा के कई बार महासचिव रहे। देखते रहिए पूर्वांचल न्यूज, रवि निषाद के साथ। नमस्कार।